बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में दो बंदों का एक वाक़या हदीस की किताबों में आता है जो हमारे लिए बहुत से सबक लिए हुए है। तो आज की वीडियो में आपके साथ वो शेयर किया जा रहा है। एक भाई मज़दूरी और मेहनत किया करता था, पैसा कमाता था, और दूसरा भाई जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस में बैठा रहता था। तो मेहनत करने वाले भाई ने शिकायत की कि ये कोई काम नहीं करता, मैं मेहनत मज़दूरी करता हूँ और ये बस यहीं बैठा रहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हो सकता है इसकी वजह से तुझे भी रिज़्क़ दिया जा रहा हो। तो इसलिए हम दीनदार बनें और दीनदारों की कदर करें। हो सकता है हमें भी उनकी वजह से रिज़्क़ दिया जा रहा हो। इस वक्त शव्वाल का आगाज़ हो चुका है और दीनी मदारिस के अंदर दाखिले ओपन हैं। तो अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल करवाएं, दीन पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं। तो इंशाअल्लाह कुरान और हदीस पढ़ने वाली औलाद दुनिया और आखिरत में आपके लिए सुकून और इत्मीनान और राहत का बायस बनेगी और यकीनन निजात का ज़रिया भी बनेगी। इसलिए दुनियावी जो फ़नून है उनको ज़रूरत की हद तक ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन दीन हमारा मकसद है और इस पर निजात मौकूफ़ है। इसलिए ख़ुद भी दीन सीखें और अपने बच्चों बच्चियों को ज़रूर दीन सिखाएं, क्योंकि दीन से हमारी निजात वाबस्ता है और आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी की कामयाबी दीन के साथ वाबस्ता है। तो जब दीन सीखेंगे तो फिर उस पर अमल की तौफ़ीक भी होगी। तो अपने बच्चों और बच्चियों को ज़रूर दीनी मदारिस में दाखिल करवाएं। इंशाअल्लाह ऐसा फ़ायदा होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।